नमो नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। अब पहले मैं इस सूत्र की व्याख्या कर लूं। वृद्धि रेच, जैसा कि आप देख रहे हैं एच, अगर हम इस र को विसर्ग कर दें तो वृद्धि धन एच, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। अब देखिए वृद्धि होती है एच प्रत्याहार बाद में होने पर। एच सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सब एच का मतलब है एच प्रत्याहार बाद में हो। एच प्रत्याहार क्या है? ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ बाद में हो, पहले क्या होगा? अ या आ। अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो अ या आ प्लस ए या ऐ बराबर ऐ होगा। अ या आ प्लस ओ या औ बराबर औ होगा। यही पहचान भी है। अगर हम देख रहे हैं कि कोई शब्द दिया हुआ है और धन के इधर आ हो, जैसे सदा, धन ए हो, तो आप इस शब्द देखते ही कि अ या आ के बाद ए आया है, तो यहाँ कौन सी संधि है? वृद्धि। अब हम इसको जोड़ेंगे कि इसके शब्द क्या बनेगा। तो अब हम इसको देखें कि धन के पहले क्या है? आ। इसको अलग कर लें, आ। तो यहाँ पे है स, द में आ की मात्रा को हमने अलग कर लिया, प्लस ए। ठीक, ये हो गया और ये व, ये हम टूट गया। अब अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ऐ। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ऐ। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो स, द, ऐ और व। अब इसको मिलाइए, स द में इस ऐ की मात्रा लग जाएगी, सदैव। इस तरह से ये बना सदैव। ठीक है। फिर एक सूत्र देख लीजिए, ओ का उदाहरण, महा धन औषधि। ठीक, तो अ या आ के बाद ओ आ रहा है, माने यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब शब्द कौन सा बनेगा आपको नहीं पता, तो इसको हम तोड़ेंगे। अ में आ की मात्रा है, इसको हम अलग करें, आ धन ओ। ठीक, श और धी। अब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ होता है। अब ये औ हो गया तो ये म हलंत है, औ ष धी। अब सबको जोड़ दें तो म ह में औ की मात्रा, महौषध, ये शब्द बना। ठीक, इस तरह से विच्छेद की स्थिति क्लियर हो जाती है। अब हम देखिए, ये तो विच्छेद की स्थिति थी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास शब्द है तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कौन सी संधि है। जैसा कि हमने दीर्घ में भी देखा और गुण में भी देखा कि शब्द देखते ही कैसे हम पहचान लेंगे कि यहाँ कौन सी संधि है। उसी तरह वृद्धिरेच सूत्र में के अनुसार भी अगर हमें शब्द में ऐ और औ दिखाई दे तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। देखिए, अब ये महेश्वरियम शब्द में ऐ है, तो हम मुझे पहचान पता है कि वृद्धि संधि में ऐ और औ दिखाई देगा। तो हाँ, यहाँ पर ऐ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर औ। अब ये पता चल गया कि यहाँ वृद्धि संधि है। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा दोनों तरफ क्या आएगा? धन के। तो इसको जानने के लिए पहले हम इस ऐ को अलग करेंगे। तो म ऐश्वर्यम। ठीक, अब देखिए ऐ हो गया, हमें ऐ मिल गया। ऐ बना कैसे है? दो वर्णों से मिलकर बना है। इधर अ या आव है और इधर ए या ऐ है। ठीक, अब इन दोनों में से एक की मात्रा इसमें लगेगी, तो म और ह अगर करते हैं मह, तो मह शब्द नहीं उचित है, तो महा कर दिए। अब ये सही शब्द है, महाधन। अब इधर ए आए, अगर हम ऐश्वर्यम करेंगे तो ये वर्ण सही साउंड, ये शब्द सही साउंड नहीं करता, गलत है। तो इसलिए इसको हम अगर ऐ की मात्रा ऐ कर दें तो ऐश्वर्यम होगा। अब ये सही होगा। पढ़ने से ही समझ में आता है कि मेरा विच्छेद कब सही हो रहा है।
महाधन ऐश्वर्यम। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, आपको कुछ पता नहीं है कि शब्द दोनों तरफ क्या होंगे, लेकिन जैसे ही आप दोनों वर्ण लगा करके देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या लगेगा, अ लगेगा कि आ लगेगा। तो महाधन ऐश्वर्यम, इसका ये महेश्वर्यम का विच्छेद हो गया। एक उदाहरण इसी तरह चला घ का है। अ को अलग कर देंगे तो इधर हो गया ज ल औ और घ। औ का दो भाग, अ या आ, और इधर ओ या औ। ठीक, अब जल में ल में आ तो नहीं लगा सकते, तो जल में ल में अ की मात्रा लगेगी। जल धन ओघ, ओघ, जलौघ। ओघ शब्द है, अवघ शब्द नहीं है। तो जल धन ओघ, जलौघ। इस तरह से ये सिद्ध होता। अब एक सूत्र देख लीजिए कि वृद्धि रेच सूत्र जो है वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है, लेकिन वृद्धि राधय सूत्र संज्ञा सूत्र है। माने ये नाम देता है कि वृद्धि किनको कहते हैं। तो ऐसे ही गुण संधि में भी मैंने बताया था कि आद अदेंग गुण सूत्र से अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, उसी तरह वृद्धि राधय सूत्र कहता है कि आ ए ओ ऐ औ, इन 5 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। एच प्रत्याहार, ये एच है, देखिए यहाँ पे यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। वृद्धि र का विसर्ग हो गया है तो यहाँ विसर्ग संधि हुई। वृद्धि धन, र में आ की मात्रा को अलग के आ, द का त हो गया, फिर यहाँ पे एच, यहाँ पे व्यंजन संधि, यहाँ पे विसर्ग संधि। यानी इस सूत्र में 2 संधियां हैं, वृद्धि विसर्ग संधि, आत और एच, यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो विसर्ग और व्यंजन 2 संधि में वृद्धि राधय सूत्र क्लियर होता है। ठीक, अब ये सूत्र हमें बताता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो आत का मतलब होता है आ, और एच का मतलब हुआ ए ओ ऐ औ। इन 5 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है इस सूत्र से। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वृद्धि स्वर संधि पूर्ण होता है। अब आपको दीर्घ गुण और वृद्धि से संबंधित जो भी उदाहरण मिलते हैं या स्वर संधि की चाहे जो उदाहरण कहीं भी किसी भी किताब में आप पढ़िए, और जो आपको लगे कि यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करके आप शब्द मुझे भेजिए, तो मैं जो है उसको यहीं पे सॉल्व करा दूंगी। थैंक यू।